जीवन के जो गहन सूत्र हैं वह रुककर ही अनुभव किए जा सकते हैं, चाहे वह सफलता हो, आनंद की प्राप्ति हो, धन प्राप्ति हो, चाहे वह किसी लक्ष्य को हासिल करना भी क्यों ना हो। जो भागता है वह चूक जाता है, जो रुक जाता है वह पा लेता है, क्योंकि जो भी आप पाना चाहते हैं वो आपने पहले से ही प्राप्त किया हुआ है। सिर्फ आपके होश भर को जगाना है, आंख खोलकर देखना मात्र है और उसके लिए आपको रुकना होगा। मगर आप हैं कि आप भागते ही चले जाते हैं, इसलिए चूक जाते हैं। घड़ी भर भी आप अपने साथ नहीं होते। आप जो होना चाहते हैं, आप जो पाना चाहते हैं वो आप हैं। बस सिर्फ आपको अपनी धारणाओं, कल्पनाओं से मुक्त होना है। आपकी कल्पना ही आपकी असलियत है, मान लो और पालो। ये बात ऐसी है जैसे पानी में मीन रहे प्यासी, मीन यानी मछली, मुझे देखत आवे हांसी। सागर की मछली सागर से अपरिचित रह जाती है, इसलिए नहीं कि सागर बहुत दूर है, इसलिए कि सागर बहुत निकट है। जो दूर है वह दिखाई पड़ता है, जो निकट है वो आंख से ओझल हो जाता है। दूर को जानना कठिन नहीं, निकट को जानना ही कठिन है, और जो निकट से भी निकट है उसे जानना असंभव है। स्वागत है आपका साप्ताहिक मिस्टिक पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल अवेकन टू एबंडेंस में। मैं हूं साक्षी नरेंद्र। पूछते हैं लोग, कहां खोजे परमात्मा को, कैसे पाएं सफलता को, कैसे पाएं धन को? तो बड़ा सरल सा जवाब है, आपके भीतर जो छिपा है उसको विस्मृति करने से ये सब हुआ है, उसको आप भूल बैठे हो। वह स्रोत के साथ पुनर्जुड़ जाने से आप जो पाना चाहते हैं वह प्राप्त कर लेंगे। पूछते हैं कि जो भीतर ही छिपा है वह भूल कैसे गया। पूछते हैं कि जो इतना करीब है कि हृदय की धड़कन भी उतनी करीब नहीं, श्वासें भी उतनी पास नहीं स्वयं के, वह भी बिछुड़ कैसे गया है। जो मैं स्वयं ही हूं उससे भी विस्मृति कैसे हो गई है। ऐसा नहीं है कि आज पास हो गया हो, वह सदा से ही पास है, अनंत अनंत काल से पास है। उससे क्षण भर को भी हमारा छूटना और दूर होना नहीं हुआ है। हम जहां भागें वह हमारे साथ भागता है, हम जहां जाएं वह हमारे साथ जाता है। नरकों में भी वह हमारे साथ यात्रा करता है और स्वर्गों में भी। पाप में भी वह हमारे साथ उतना ही खड़ा होता है जितना पुण्य में। ये कहना भी ठीक नहीं कि साथ खड़ा होता है, क्योंकि जो हमारे साथ होता है उससे भी थोड़ी दूरी होती है। हमारा होना और उसका होना एक ही बात है। यही है इस जगत का सबसे बड़ा चमत्कार कि हम अपने को ही खो बैठे। जो असंभव मालूम पड़ता है, अपने को कैसे खोया जा सकता है, अपनी छाया तक को खोना मुश्किल है, हम अपनी आत्मा को खो बैठे हैं। ये कैसे हो सकता है? पर ये हुआ है। ये हुआ है इसलिए क्योंकि आप उसे देख पाते हैं जो आंख के सामने हो। जो आंख के पीछे है उसे आंख कैसे देख सकती है? जो आंख को भी देखता है उसे आंख कैसे देख सकती है? उसे तो आंखों को बंद कर कर ही देखा जा सकता है। देखने वाले को आप कैसे देख सकते हैं? दृष्टा तो दृश्य के पीछे है। इसे ऐसे समझें कि मैं आपको छू सकता हूं, मगर मैं अपने को कैसे छूऊं? अगर अपने शरीर को भी मैं छू लेता हूं इसलिए तो वह शरीर भी मैं नहीं हूं, वह भी पराया है, इसलिए छू लेता हूं। लेकिन जो मैं हूं, जो मैं छू रहा हूं, उसे कैसे छूऊं? उसे किससे छूऊं? इसलिए हाथ सब कुछ छू लेते हैं और खुद को नहीं छू पाते। आंख सब देख लेती है और खुद को नहीं देख पाती। अपने लिए हम बिल्कुल अंधे हैं। हमारी कोई इंद्रिय काम की नहीं है। जिन इंद्रियों से हम परिचित हैं वह कोई भी काम की नहीं है। अगर कोई और इंद्रिय का उद्घाटन न हो तो भीतर देखती हो। अगर कोई और आंख ना खुल जाए जो भीतर देखती हो, जो पीछे देखती हो, जो उल्टा देखती हो, कोई कान ना खुल जाए जिस पर भीतर की ध्वनि तरंगे भी प्रभाव लाती हों, तब तक हम स्वयं को देख, जान और सुन ना पाएंगे। तब तक स्वयं को छूने का कोई उपाय नहीं है। उपनिषद कहते हैं उसे जान लेना कि जो सब जानने वाला है, यही धर्म का सार है।
कौन है आपके भीतर जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो छू रहा है? साक्षी इंद्रिय सहित भी इंद्रिय रहित है, साक्षी बुद्धि सहित भी बुद्धि रहित है, साक्षी अहंकार रहित भी निरअहंकारी है। ज्ञानी की भी इंद्रियां हैं, आंख हैं, लेकिन ज्ञानी ये जानता है कि आंख देखती नहीं, देखता कोई और है। ज्ञानी के भी कान हैं, लेकिन ज्ञानी जानता है कि कान सुनता नहीं, सुनता कोई और है। कान तो खिड़की है जिस पर भीतर का सुनने वाला बैठा है। जो व्यक्ति साक्षी को उपलब्ध हुआ, तुरीय का जिसने स्वाद चख लिया, अब वह भीड़ की तरफ नहीं भागता। भीड़ में क्या रस? दूसरे में तो तभी तक रस मालूम होता है जब तक अपना रस नहीं चखा। दूसरे में तो तभी तक स्वाद मालूम होता है जब तक स्वयं का स्वाद नहीं लिया। असली स्वाद तो जिद छोड़ने में है। यूनिवर्स देना शुरू कर देता है। सरेंडर टू मैनिफेस्ट एंड लेट मिरेकल्स हैपन। जो निकट है वह चूक जाता है, जो निकट से भी निकट है वह असंभव है। इसलिए मछली सागर को नहीं जान पाती। सागर में ही पैदा होती है, सागर में ही जीती है, सागर ही उसका भोजन, सागर ही उसका पेय, सागर ही उसका प्राण, सागर ही सब कुछ। फिर सागर में ही मरती है और लीन हो जाती है। जानने के लिए मौका नहीं मिलता, क्योंकि दूरी नहीं मिलती, फासला नहीं मिलता। मछली को सागर का पता चलता है अगर कोई उठा ले उसे सागर के किनारे फेंक दे तभी। ये बड़ी उल्टी बात हुई। सागर का पता तब चलता है जब सागर से दूर हो जाए। तो मछली तड़पती है रेत पर धूप में, तब उसे सागर का पता चलता है, क्योंकि इतनी दूरी तो चाहिए पता चलने के लिए। पैदा होने के भी पहले जो मौजूद था और मरने के बाद भी जो मौजूद रहेगा, और जिसमें ही पैदा हुए और जिसमें ही लीन हो गए, उसका पता कैसे चलेगा? पता चलने के लिए थोड़ी बिछड़न, थोड़ा बिछो, थोड़ा दुख होना चाहिए। इसलिए मछली को सागर का पता नहीं चलता। किनारे पर कोई फेंक दे तो पता चलता है। इंसान भी जीवन पर्यंत यही गलती करता है। जिसको वह पाना चाहता है उसके पीछे दौड़ता है, मगर सिर्फ ठहरता नहीं। ठहरने मात्र से ही चीजें अपने आप मिलने लगती हैं। अंग्रेजी में एक सुंदर कहावत है, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, अर्थात लुढ़कता हुआ पत्थर कभी भी अपने ऊपर ओस की बूंद को इकट्ठा नहीं कर पाता। हम सब भी भाग रहे हैं। खिड़की से बाहर झांको, कैसे लोग भागते हुए आपको नजर आएंगे। शहर महानगरों में तो ये आम बात है। मुंबई जैसे महानगर में आप देखो लोग कैसे भाग रहे हैं, सुबह से शाम तक बिना कुछ मकसद के सिर्फ भागे जा रहे हैं। आदमी की और भी मुसीबत है। परमात्मा सागर ही सागर है, उसका कोई किनारा नहीं जिस पर आपको फेंका जा सके, जहां आप तड़पने लगे मछली की तरह। ऐसा कोई किनारा होता तो बड़ी आसानी हो जाती। ऐसा कोई किनारा नहीं, परमात्मा सागर ही सागर है। इसलिए जो परमात्मा में किनारा खोजते हैं वह उसे कभी नहीं खोज पाते। जो परमात्मा की मझधार में डूबने को राजी हैं, उनको ही उसका किनारा मिलता है। खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी बाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। प्रेम का सागर, परमात्मा का सागर अनंत है। जो इस प्रेम के सागर में उतरता है वह डूब जाता है, और जो डूब जाता है वही इस सागर के रहस्य को समझ पाता है। यहाँ जो रुककर देख लेता है उसे चीजें मिलने लग जाती हैं, और जो चीजों के पीछे भागता है चीजें और गति से तेज उसके आगे भागती हैं। परमात्मा का मतलब कोई आकाश में बैठे हुए किसी व्यक्ति से नहीं है जो जगत को चला रहा हो। ये तो बच्चों की कहानियां हैं। परमात्मा से अर्थ है इस तत्व का जिसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ये उसकी वैज्ञानिक परिभाषा हुई। परमात्मा का अर्थ है समस्त, सर्व, सब कुछ जो भी है, इन टोटालिटी। जो भी है उसका कोई किनारा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अतिरिक्त कुछ किनारा बनने को बचता ही नहीं है। इसलिए परमात्मा मझधार है, वहां कोई किनारा नहीं है। जो डूबने को राजी है वो उबर जाता है, जो उबरने की कोशिश करता है बुरी तरह डूबता है। कोई किनारा तो पता भी चल जाए, इसलिए हमें पता नहीं चला है। उसी में हम हैं, जिसे हम खोजते हैं उसी में हम हैं, जिसे हम पुकारते हैं
उसे पुकारने की जरा भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी भी दूरी नहीं है कि हमारी आवाज हमें जोर से पुकारनी पड़े। सिर्फ मौन हो जाना है, आंखें बंद कर लेनी है और अपने भीतर होना है, और आप पाएंगे कि आप उस स्रोत के साथ जुड़ गए, जो स्रोत के साथ जुड़ने से चीजें स्वतः ही आपकी तरफ आकर्षित होने लगती हैं। जिस दिन आपको यह अनुभव होता है कि सब दौड़ व्यर्थ है, उस दिन आप उसी जगह खड़े रह जाते हैं जहां परमात्मा है। आप बन जाते हैं मैग्नेट। जिस दिन आपको पता चलता है कि दौड़ कर कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं पाया, उस दिन दौड़ते नहीं हैं। ना दौड़ने की वजह से वह दिखाई पड़ जाता है जो दौड़ने की वजह से दिखाई नहीं पड़ रहा था। दौड़ने की धुन थी सवार तो दूर की चीजें दिखाई पड़ती थी। दौड़ना व्यर्थ हो जाए तो दूर से आंख पास लौट आती है, और अगर सारी ही दौड़ व्यर्थ हो जाए तो आंख उल्टी हो जाती है। अब तक बाहर देखती थी, अब भीतर देखने लगती है। दर्पण घूम जाता है। जब संसार में देखने योग्य कुछ भी नहीं लगता, पाने योग्य कुछ भी नहीं लगता, खोजने योग्य कुछ भी नहीं लगता, जब संसार में वासना नहीं रह जाती, तब आंखें भीतर की ओर मुड़ती हैं। शरीर भागता है सदा बाहर की तरफ। कभी आपने अनुभव किया कि भीतर की तरफ भी शरीर भागा हो? कभी अनुभव नहीं किया तो शरीर को पता भी कैसे चले कि कौन भीतर छिपा है? जहां शरीर जाता ही नहीं, जहां शरीर कभी देखता नहीं, सुनता नहीं, खोजता नहीं, शरीर को पता कैसे चले? शरीर अपरिचित रह जाता है उससे ही जिसका वह शरीर है। जैसे मरुस्थल में कोई देखता है, दूर मालूम होता है जल का सरोवर, दौड़ता है, जल के लिए दौड़ता है, वहां जाकर पाता है कुछ है नहीं, रेत ही रेत है। लेकिन जब तक कहीं और जल का सरोवर दिखाई पड़ने लगता है, भ्रम है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। मृग जिस प्रकार अपने नाभि से आती हुई खुशबू को बाहर बाहर जंगल में ढूंढता है, उसी प्रकार हम भी भाग रहे हैं। ये अनभिज्ञ, ये अज्ञानता ही हमारा दुख का मूल है। आज के मिस्टर पॉडकास्ट को आपने सुना और मुझे सेवा का मौका दिया, इसके लिए आपका हृदयपूर्वक आभारी हूं।